रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का आया और आकर अपने अब्बू की शिकायत लगाई। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने एक सहाबी को भेजा, जाओ इसके अब्बू को बुला लो। तो वो सहाबी गए, उस दरवाजे पे कहा आपको हुज़ूर अलैहि सलाम बुला रहे हैं। तो ये बंदा और वो जो बुलाने आया था ये दोनों दोस्त थे। उसने कहा खैर है, कोई वजह? उन्होंने कहा पुत्र तेरा आया हो या पता नहीं क्या वजह। तो बाप को समझ आ गई कि मेरा बेटा जाकर मेरी शिकायत लगा रहा होगा। तो वो हुज़ूर अलैहि सलाम के पास गया और दिल ही दिल में कहता गया कि मेरे बेटे, मैंने तुझे बचपन में जब खिदमत की थी ना अपने, उन वक्तों को तो याद कर कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया था, किस तरह मामला तेरे साथ रखा था। तो ये दिल में कहता कहता हुज़ूर अलैहि सलाम के पास गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल आ चुके थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर को फरमाया था कि छोड़ें, इसके वालिद से पूछना कि तेरे और तेरे बेटे का क्या मसला है। इसके वालिद को कहो अल्लाह फरमा रहे हैं हमें वो दुखड़े सुना जो तूने चलते हुए रास्ते में कहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके अब्बू को कहा कि बुलाया तो किसी और काम के लिए था और रब ने हुक्म फरमा दिया कि आप वो जुमले कहें जो आपने अपने बेटे के लिए दिल में कहे हैं। अब दिल में कहे थे, ज़ुबान से तो नहीं कहे थे। तो उसने कहा वाकई आपके रब पर मेरा ईमान बढ़ जाता है या रसूल अल्लाह, ये बातें तो मेरी कानों तक पहुंची थी, मेरी ज़ुबान ने कही थी, मेरे दिल ने कही थी, मेरी ज़ुबान से तो नहीं निकली, लेकिन अल्लाह ने सुन लिया है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तबी ये पूरे वाक़यात लिखे कि उसने क्या कहा था। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने मारिफ़ुल कुरान उर्दू में उन्होंने इस पर तफसील लिखी है। उस बंदे ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बातें सुनाई जिसके सुनने के लिए अल्लाह ने हुक्म किया था कि इससे वो लफ्ज़ सुनो। वो लफ्ज़ क्या थे? उसने अपने बच्चे को मुखातिब करके कहा था ग़ज़ौतु का मौलूदों व मिनतो का याफ़िआ तो अल्लु बिमा अजनी अलैक व तुनहलु इज़ा लैलतन ज़ाफ़त का बिस्सुक्म लम अबिद लिसुक्म का इल्ला साहिरन अतमलमलु का अन्नी अनल मतरूक दूनक बिल्लज़ी तुरिक्त बिही दूनी फ़अैनी तहमलु तख़ाफ़ुर रदा नफ़्सी अलैक व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुम मुअज्जलु फलम्मा बलग़त सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्त फ़ीका उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाफ़ा कअन्नक अंतल मुनइमुल मुतफ़ज़्ज़िलु फलैतक इज़ लम तरअ हक़्क़ अबुव्वती फ़अलत कमल जारुल मुसाक़िबु यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवारि व लम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिक तबखलु। इसके लफ्ज़ों का तर्जमा तो मुझसे नहीं होता जो उसने एहसास से किया, मैं मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ, वरना वो उसके बाप के दिल पे जो गुजरी थी वो कह रहा था, जो बातें उसकी थी। मतलब ये है कि मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ अपना वो वक़्त देख, तू सिर्फ रोता था, तेरे मुँह में ज़बान नहीं थी। तेरी माँ और मैं तेरे रोने से तेरी बात को समझ जाते, जो तू रोता हम वो कर देते, जो तू मांगता हम तेरे मंशा को समझते। अगर रात सर्दी में ठिठर रहे होते और तुझे पिशी की वजह से गीली जगह पे सोना पड़ता तो हम वहाँ न सोने देते, तुझे खुश्क जगह पे सुलाते, खुद अपनी रात हम सर्दी की रात वहीं गीली जगह पर गुजार दिया करते थे। और जब तू छोटा था, हमारा पहला बच्चा था, हमें तजर्बा नहीं था क्या होता है, तुझे बुखार होता या तकलीफ़ होती तो तेरी माँ और मैं एक दूसरे की आंखों में देख के कहते कहीं मर न जाए, कहीं से मौत ना आ जाए, और हम रोते, हमारा दिल तड़पता। लेकिन अल्लाह ने करम किया, तेरी बीमारी चली गई। फिर तू बीमार होता तो हम अपनी आंखों को नींद का सुरमा न लगाते, क्या इशा और क्या फजर, हम तुझे उठाकर तेरे रोलाने को ख़त्म करने के तरीके ढूंढते। और जब तू बड़ा होने लगा, अपने पाँव पे चला और हमारे पाँवों में दर्द होना शुरू हुए, तेरी जवानी बढ़ी, हमारा बुढ़ापा बढ़ा, तेरी आंखों की बीनाई बेहतर हुई, हमारी आंखें कमज़ोर हुई, तेरे हाथ ताकतवर हुए, हमारे हाथों में लर्जा आया। और वो वक्त आ गया जब तू कड़क जवान बन गया और हम बूढ़े बिस्तर पे आ गए। हमने ये सोचा अब बच्चा हमारा सहारा बनेगा। तूने 4 रुपए कमाए, तेरी नजरें बदल गई, तूने तो हमें कोई और समझना शुरू कर दिया। बेटा हमें पड़ोसी तो समझ, पड़ोसियों के साथ भी तो इज्जतदार लोग अच्छा मामला करते हैं, तूने हमें पड़ोसी भी ना समझा, तूने हमें गैर समझा, और आज तो हुजूर के पास हमारी शिकायत लगाने आया। ये चंद बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वरना अल्फाज के तर्जमे में दिल पिघल जाता है कि वो लफ्ज़ है क्या। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके बेटे को कहा कि मेरा फैसला लेने आए थे तो उठ जा, अपने बाप के साथ जा, तेरा जिस्म भी तेरे बाप का है, तेरा कमाया हुआ माल भी तेरे बाप का है।